की दिखी संवेदनहीनता, मधेपुरा डीएम की गाड़ी से टक्कर, 3 की मौत के बाद डीएम रफू चक्कर। हादसे के बाद मधुबनी के फुलपरास थाने के NH 57 पर डीएम की गाड़ी ने 4 मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि चौथा जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे लोगों के कानों पर जू तक नहीं रहेगा। मधुबनी में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है। शासन और प्रशासन में बैठे लोग संवेदनहीन बनकर चुप्पी साधे बैठे हैं। मुआवजे की बात को छोड़ दीजिए, कोई पीड़ित परिवार से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। जिस डीएम की गाड़ी से 3 लोगों की मौत होती है, उसका ड्राइवर फरार है। अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और डीएम खुद संवेदनहीन बनकर अदृश्य है। इंसानियत मर चुकी है, मौत पर पूरा महकमा मौन है। शर्म है ऐसे शासन पर और प्रशासन पर। देखिए इस रिपोर्ट में डीएम की गाड़ी से टक्कर, डीएम रफू चक्कर के पीछे की पूरी कहानी। जिला प्रशासन की दिखी संवेदनहीनता, मधेपुरा डीएम की गाड़ी से टक्कर, 3 की मौत के बाद डीएम रफू चक्कर। हादसे के बाद से डीएम नदारद। दिल को दहला देने वाली ये चीख, रूह को कपा देने वाली ये तस्वीरें, रोंगटे खड़े करने वाले इस खौफनाक मंजर पर संवेदनहीन जिला प्रशासन मौन है। हादसे के बाद से डीएम नदारद है। अगर कोई इस दुख की घड़ी में खड़ा है तो वो है आम इंसान। जी हां, ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित मधुबनी जिले के फुलपरास थाने के NH 57 की, जहां दरभंगा से मधेपुरा की ओर जा रही मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने फुलपरास पुरवारी टोला के पास एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल दिया। उसके बाद NH किनारे काम कर रहे 2 मजदूर को भी कुचल दिया। हादसे में मां बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 घायल मजदूर में से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी हम मौजूद हैं इस घटना स्थल पर, जहां पर मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से 3 लोगों की मौत हुई। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं कि यहीं पर राजस्थान के रहने वाले 2 मजदूर यहां पर सड़क के किनारे पेंट करने का काम कर रहे थे और मधेपुरा के डीएम की गाड़ी सीधे पटना से इसी दिशा से होकर आ रही थी। और ठीक मेरे सामने आपको मैं दिखा सकता हूं, तो ठीक मेरे सामने वो जो स्कॉर्पियो के आगे में एक जगह खाली है, वहां पर माँ और बेटी दोनों खड़ी थी और मधेपुरा के डीएम की तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको भी अपनी चपेट में लिया। इस घटना में जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति जीवन और मौत के बीच अभी झूल रहा है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा की कार ने जिन मजदूरों को रौंदा है, उसमें आरती देवी, गुड़िया कुमारी और राजीव सिंह शामिल है, जबकि जख्मी राजू सिंह का इलाज दरभंगा में चल रहा है। इतने बड़े हादसे के बाद मौके से डीएम का ड्राइवर फरार है। गाड़ी में सवार लोग भी भाग खड़े हुए, जिसके बाद से मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है, लेकिन अफसोस कि दिल को झकझोर देने वाली इस चित्कार की आवाज ना तो जिला प्रशासन के कानों तक पहुंच रही है और ना ही डीएम को ये चित्कार सुनाई दे रही है, जिसकी गाड़ी से ये बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी जहां तक होगा बहुत ज्यादा स्पीड में होगा, जिस कारण सबसे पहले तो यहाँ पेंट करने वाले मजदूर को चोट लगा और वो इसमें से एक आदमी स्पॉट पर ही मर गया। लेकिन उसको प्रशासन द्वारा बताया गया कि नहीं, एक आदमी 2 ठीक है, उसको जैसे तैसे ले गया, लेकिन मर गया था वहीं पे। उसके बाद उसको भागाने के चक्कर में, उसको मार के भागने के चक्कर में दोनों माँ बेटी को फिर से ठोकाया और उसको मुझे तो गाड़ी से उड़ा दिया। उसको बोला यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी जो है वो उसमें ठुक गया था और यहाँ पे लाश रखा हुआ था। ये काम करने वाले थे, सब रोड पे सब बिखरा हुआ था। हादसे के बाद कई घंटे तक डेड बॉडी वहीं पर पड़ा रहा, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा देखने तक नहीं आया। अगर आपको भी प्रशासन और शासन की संवेदनहीनता देखनी है तो मधुबनी के फुलपरास आ जाइए, जहां आपको प्रशासन की संवेदनहीनता साफ साफ दिख जाएगी। चीख पुकार और चित्कार की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन अफसोस की आवाज शासन और प्रशासन के नुमाइंदे को नहीं सुनाई दे रही है।
या सुनाई दे भी रही है तो सुनकर चुप्पी साधे बैठे हैं। मामले की लीपापोती में जुटे हैं, जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा से न्यूज 18 लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, पर अब तक डीएम का कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहां है मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा? जिला प्रशासन के मुखिया इतने संवेदनहीन कैसे? इतने बड़े हादसे पर डीएम अब तक चुप क्यों हैं? हादसे के बाद से डीएम क्यों नदारद हैं? अब तक डीएम के ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पहली पोस्टिंग में इतनी बड़ी संवेदनहीनता क्यों? डीएम विजय प्रकाश मीणा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हादसे पर मुख्य सचिव और डीजीपी खामोश क्यों हैं? गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चुप्पी क्यों साधे हैं? क्या शासन और प्रशासन मामले की लीपापोती में जुटा है? हादसे के बाद आखिर डीएम विजय प्रकाश मीणा कहां हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पीड़ित परिवार के साथ साथ मधुबनी की जनता शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारियों से मांग रही है, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जवाब देना तो दूर की बात है, इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई पीड़ित परिवार से मिलना तक मुनासिब नहीं समझा है। मुआवजे की बात तो छोड़ ही दीजिए, डीएम की गाड़ी से हादसा हुआ है, 3 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अब तक डीएम का कोई पक्ष सामने नहीं आया है और ना ही डीएम सामने आए हैं, जिनका नाम विजय प्रकाश मीणा है, जो 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 7 महीने पहले 11 अप्रैल 2023 को मधेपुरा में पहली बार बतौर डीएम पोस्टिंग हुई है, जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले पशुपालन विभाग में निदेशक के पद पर तैनात थे, जिनकी संवेदना मर चुकी है। मौत पर भी इंसानियत नहीं जगी है, नहीं पहुंचा है। पहुंचे भी कैसे? सब लीपापोती में जुटे हैं, क्योंकि हादसा जिले के मुखिया की गाड़ी से हुआ है। ऐसे में कोई सामने आने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि हादसे का शिकार हुए मजदूरों में से कुछ राजस्थान के भी रहने वाले हैं। उसके बाद भी डीएम की संवेदना नहीं जगी है, जिस पर शर्म है। ऐसे जिला अधिकारी को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। न्यूज 18 तब तक सवाल पूछेगा जब तक डीएम सामने नहीं आएंगे। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांका जिले का अमरपुर थाना क्षेत्र बालू के अवैध खनन को लेकर चर्चित रहता है। आए दिन बालू के अवैध खनन और परिवहन को लेकर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, बावजूद इस पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। बीती रात बालू के अवैध खनन के दौरान एक बाइक सवार जख्मी हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी। स्थानीय लोग अवैध बालू खनन से परेशान हैं, क्योंकि देर रात गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है और कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। नवादा में बालू माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका जीता जागता सबूत देता एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि बालू माफिया अवैध तरीके से बालू लदी गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। वीडियो रचौली थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके का बताया जाता है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।